हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? फटाफट तरीके से बता दीजिए। और अगर आप लोग आज के लेक्चर के लिए एक्साइटेड हैं, तो फटाफट तरीके से इसको बता दीजिए। पीछे क्या लिखा है वो आपको मैं भी थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूँ। पहले हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी पढ़ाई को भी शुरू करेंगे। फटाफट तरीके से बता दीजिए कि आप लोग अगर ज़बरदस्त है, मस्त है एकदम, तो फटाफट तरीके से बता दीजिए सर। तो स्वागत है आपका वापस से इन्फिनिटी पर, और आपके इनवर्स फंक्शन के पार्ट 2 पर सेकंड लेक्चर हो रहा है। आई होप आपने पार्ट 1 अच्छे से रिवाइज कर लिया है, और पार्ट 1 को रिवाइज करने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कि इनवर्स फंक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कंडीशंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी हो सकता है कंसेप्ट कंसेप्ट पे बीते, हो सकता है इसके बाद के जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं। ठीक है, इनवर्स फंक्शन का मुझे कुछ ठीक ठीक ठिकाना नहीं है कितना पार्ट जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली 10 तक तो होना ही चाहिए इंशाल्लाह। देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो हम लोग अगर आप लोग अगर तैयार हैं तो हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग अगर अच्छे से तैयार हैं तो हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं फटाफट तरीके से। आइए भैया, हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनिए, कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको? कल मैंने आपको डोमेन और रेंज के बारे में बता दिया था कि इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्या क्या सिखाया था वो रिवाइज कर लेते हैं सर। साइन थीटा बराबर एक्स है, थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स तभी हो सकता है, कब हो सकता है, जब मेरा एक्स -1 से 1 के बीच में हो क्लोज इंटरवल, और मेरा जो थीटा है वो -5/2 से +5/2 के बीच में हो विद क्लोज इंटरवल। सिमिलरली हैपेंस विद cos, if cos theta is equal to x, then theta is definitely cos inverse of x. It is only possible when x belongs to -1 से 1 close interval and theta belongs to 0 से 5 close interval. If tan theta बराबर x, it means theta बराबर tan inverse of x. It is only possible when x belongs to -infinity to plus infinity and -infinity to plus infinity, and theta is ultimately going to -π/2 से +π/2 upper interval, because at the π/2 tan theta is discontinuous, tan theta is undefined at the point of π/2. अगर मैं बात करूँ कॉट की, तो कॉट थीटा बराबर एक्स, थीटा बराबर कॉट इनवर्स एक्स तभी हो सकता है जब थीटा जब एक्स -इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी बीच में हो, और जब मेरा जो थीटा है वो थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से पाई तक होना चाहिए विद ओपन इंटरवल, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ 0 एंड पाई कॉट इज अनडिफाइंड डिसकंटीन्यूअस, व्हाटएवर यू वांट टू से। ओके, और अगर मैं बात करूँ सेक की, तो सेक थीटा बराबर एक्स है, थीटा बराबर सेक नंबर से तभी हो सकता है जब आपका एक्स -इनफिनिटी से -1 के बीच में हो, यूनियन के साथ में 1 से इन्फिनिटी के बीच में हो, और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल हो, और माइनस और 1 पे क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या हो जाएगा सेक के लिए, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, बिकॉज एट 0 एंड पाई सेक गिव्स डिफाइंड वैल्यू, बिकॉज एट 0 एंड पाई सेक गिव्स डिफाइंड वैल्यू, but what? But exclusion of pi by 2. Why exclusion of pi by 2? Because at the point of pi by 2, the graph of sec is undefined, discontinuous. You have to remember it. Okay. So वो क्या बच गया, कोसेक बच गया। तो कोसेक थीटा बराबर एक्स है, थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर एक्स तभी हो सकता है जब x बिलोंग्स टू -इनफिनिटी से -1 के बीच में होना चाहिए, यूनियन के साथ में 1 से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। कब हो सकता है, -1 और 1 पे क्लोज इंटरवल, और -इनफिनिटी और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सटीक बात है। अगर मैं बात करूं उसकी रेंज की, तो क्या होता है, -π/2 से +π/2 ऊपर इंटरवल के साथ में, लेकिन एक्सक्लूजन ऑफ व्हाट, 0 पे। वाई? बिकॉज एक्जैक्टली पॉइंट 0 कोसेक इज अनडिफाइंड, कोसेक इज डिसकंटीन्यूअस, बट वाई टेकिंग -π/2 π/2, बिकॉज कोसेक इज गिव्स डिफाइंड वैल्यू एट पॉइंट π/2 एंड -π/2। जो मैंने एक सांस में बोला है आपके सामने, ये बात आपके दिमाग में गई है कि नहीं? आई होप तो चली जाती है आपके दिमाग में। चलिए, मैं ट्राई करूंगा कि आज मैं क्वेश्चन उठाऊं थोड़ा सा। ठीक है, मुझे ही बहुत बहुत अंदर से एक्साइटमेंट, लेकिन तो क्वेश्चन करवाऊं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो जेई, हाँ हाँ जी, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। एक बच्चा कमेंट किया, सर जेई एडवांस लेवल पढ़ाओ। अरे भाई, पहले पढ़ लो जेई एडवांस, जेई मेंस, इसके बारे में तो बाद में सोचना। आई नो दैट कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो टू बी अ साइंटिस्ट, टू क्रैक जेई एडवांस, टू क्रैक जेई मेंस। आई नो दैट। देखो, जेई एडवांस और जेई मेंस सिर्फ मैथमेटिक्स से क्रैक नहीं होता, आपको फिजिक्स भी स्ट्रांग रखना है, केमिस्ट्री भी स्ट्रांग रखना है। और हाँ, अगर आप मुझ पे मैथ्स के डिपेंडेंट हो रहे हो तो आप बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेन सब में टच करवा रहा हूँ। देखो, मैं एडवांस में भी नहीं जा रहा, मैं एडवांस में आपका जाऊंगा। पहले आप कंसेप्ट की क्लैरिटी तो ले लो, कंसेप्ट की क्लैरिटी तो ले लो। मैं सेपरेट सेशंस लेकर के आऊंगा जे एडवांस के लिए। जी, क्योंकि देखो, जे एडवांस में इसलिए नहीं लाऊंगा कि कोई क्रैक करना है, जस्ट टू इंक्रीज योर थॉट प्रोसेस, जस्ट टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस। व्हाट यू कैन यू
able to think deeply on the questions of mathematics? If yes, then definitely j advance for you. If not, then definitely it's not for you. It's the fact, it's reality, you have to accept it. And if you really want to crack the advance, then start think deeply on mathematics, which I provided you, which through my contents. I'm not telling that only my contents providing you to think deeply in mathematics, but I said कि दुनिया की आपके पास यूट्यूब में जितने भी कंटेंट है नॉर्मल लोगों के, मैं बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल प्लेटफॉर्म से भी जो लोग हैं ना वो आपको डीपली थिंक नहीं सिखा रहे हैं. आई प्रोवाइडेड यू दैट टाइप ऑफ थॉट, दैट टाइप ऑफ talent to think about a mathematics question. So you have to just respect it. And अगर मैं बात करूँ बड़े प्लेटफॉर्म्स की तो वहाँ पे बहुत तैयारियाँ हो रही है, ठीक है. वहाँ पे मैं एक्चुअली बात बताऊँ 11th क्लास को उतना फोकस नहीं किया जाता, सच बता रहा हूँ. वहाँ पे आपको फोकस किया जाएगा ड्रॉपर्स पर, 12th पर, बिकॉज वो लोग जेई मेंस पे बैठ जाते हैं. चलिए 11th वाले तो अभी जस्ट आते हैं 10th पास करके, ये उनको सोचा जाता है, ठीक है. तो मैं अगर कोई 11th का बच्चा देख रहा है, कोई 11th का बच्चा देख रहा है तो उसको भी सब कुछ समझ में आ रहा हो. आई श्योर अबाउट इट, बिकॉज अगर उसका स्ट्रॉन्ग है तब. अब ये नहीं कि कोई भी उठ के आ गया देखने को बोलेगा तो उसको समझ में आ रहा है, वो डिपेंडिंग ऑन योर थॉट प्रोसेस. दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेल यू टू वर्क ऑन ए थॉट प्रोसेस. इतना लेक्चर आज के लिए काफी है. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. तो आर्क साइन थीटा के बारे में पढ़ेंगे. तो जे एडवांस में बहुत ज्यादा खेलता है, क्या करता है वो आपको बोलेगा कि फाइंड आर्क साइन थीटा. थोड़ा समझते हैं आर्क साइन थीटा क्या होता है. सुनना, आर्क का मतलब आपने 10वीं में पढ़ा था कि सर सर्कल है, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन काट लेगा ना सर, तो यही वाला जो निकलता है वो आर्क होता है. वेल एंड फाइन था, बिल्कुल. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसके बारे में पूरा डीप पढ़ा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. लेकिन अभी आप मान के चलो कि जब ट्रिग्नोमेट्री में कहीं बोले कि आर्क टी रेशियो कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टैन हो सकता है, तो ये आर्क को इससे कंपेयर मत करना. क्यों नहीं करना? यहाँ वाला आर्क जो ट्रिग्नोमेट्री में आर्क आ रहा है वो दूसरा आर्क है, ये वाला जो आर्क है वो ज्योमेट्रिकल वाला आर्क है. यानी आपको ज्योमेट्री की एनालिसिस करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जा सकता है. अब आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री मिला देगा तो कैसे समझिए? जब कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है. तो अभी के लिए उससे कंफ्यूज मत करना. यहाँ का आर्क अलग है, वहां का आर्क अलग है. आई होप इतनी बात समझ में आती है. इतनी बात समझ में आ गई समझो तो फटाफट तरीके से समझाए कहाँ है कुछ ज्यादा. चलो आ जाओ, अब हम लोग फोकस करते हैं. देखो आर्क साइन थीटा ना आपको दो तरीके से मिलेगा. एक तरीके से ऐसे बोलेगा, आर्क साइन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है, टैन थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एक तरीका आपको ऐसा बोलेगा, आर्क साइन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है, टैन थीटा हो सकता है, सेक थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो दो तरीके बोलोगे, दोनों में अंतर क्या है सर? अंतर पकड़ो. यहाँ कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है. हाँ जी, यहाँ पे ये चीज अंतर है. यहाँ कैपिटल ए है, यहाँ स्मॉल ए है. आपको इसमें अंतर पकड़ना चाहिए कि आपका कैपिटल ए आर्क साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल ए आर्क साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है. सुनना, इसका मतलब है ना, इसका मतलब कुछ और नहीं है, यही है. इसका मतलब यही है कि अगर साइन थीटा कुछ एक्स के बराबर है तो उसी को लिखने का तरीका ये है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स को लिखने का तरीका यही है. इसका भी मतलब कुछ अलग नहीं है, इसका भी मतलब यही सेम चीज है. इसका भी मतलब सेम चीज है, इसका भी मतलब सेम चीज है. पहले इतना समझ आना चाहिए कि आर्क साइन थीटा को लिखने का मतलब क्या है. साइन इनवर्स ऑफ समथिंग को ही लिखने का आर्क ऑफ साइन समथिंग है. साइन इनवर्स ऑफ लिखने का ही एक अलग तरीका है आर्क ऑफ साइन समथिंग. चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, मतलब दोनों का सेम है. लेकिन मैंने क्या कहा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. वो फर्क क्या है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा. पहले ये चीज समझ में आया कि एक्चुअल में मतलब क्या है, इससे हम समझते क्या है, समझेंगे क्या सर, ये आपको समझ में आना चाहिए. ये आपको समझ में आना चाहिए. तो इससे समझना क्या है, इनवर्स है और कुछ नहीं है. इनवर्स है जिस जो भी लग जाए, यहाँ साइन लग जाए साइन इनवर्स, कॉस लग जाए कॉस इनवर्स, टैन लग जाए टैन इनवर्स, कुछ भी लग जाए कुछ भी इनवर्स. समझे? चलो कुछ भी क्या लगेगा, टी रेशियो लगेगा, है ना. कॉट लग जाएगा तो कॉट इनवर्स हो जाएगा, कॉट लग जाएगा तो कॉट इनवर्स हो जाएगा. सिंपल. आप समझ रहे हैं मतलब. कल मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ाया था और इसलिए मैंने कहा कि अगर आप पिछला लेक्चर देख के नहीं आओगे तो बहुत समस्या है बाबा. मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू बताया था. क्या बताया था सर? कि मैग्नीट्यूड वॉइस जो सबसे छोटा एंगल होता है ना, मैग्नीट्यूड वॉइस, मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वॉइस जो सबसे छोटा एंगल होता है ना सर, वही मेरा प्रिंसिपल वैल्यू बना देता है. ऑब्वियसली सर बात तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ.
तो मैग्नीट्यूड वाइज जो सबसे छोटा एंगल होता है ना सर, वही मेरा प्रिंसिपल वैल्यू बताता है। कुछ समझे? कैपिटल आर्क साइन थीटा का मतलब होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। लेकिन ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो कि इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो कि इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसका मतलब होता है विदाउट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है कि विदाउट कंसिडरेशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि जब आप कैपिटल आर्क साइन थीटा लिख रहे हो तो उससे जब आपने साइन इनवर्स निकाला तो ये वाला चीज आप देख के समझ गए कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना, हम उसमें प्रिंसिपल वैल्यू को कंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि सर अगर हम इसमें प्रिंसिपल वैल्यू, आपने तो कल सिखाया कि प्रिंसिपल वैल्यू कंक्लूड करना है, तो मैंने क्या कहा, इसलिए इन दोनों में फर्क है। कैपिटल ए आर्क साइन थीटा जहां पे भी आपको दिख जाए, कॉस थीटा साइन थीटा कुछ भी दिख जाए, कैपिटल ए आर्क समथिंग टी रेशियो आपको दिख जाए, तो आप वहां पे समझोगे कैपिटल ए है ना सर, तो मतलब प्रिंसिपल वैल्यू को वहां पे नहीं लेना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, जनरल टर्म में खेलेंगे। ये कि तुमको समझ में आ गया कि हाँ सर, जब प्रिंसिपल वैल्यू नहीं लेंगे ना तो जनरल टर्म में खेलना पड़ेगा सर। जब प्रिंसिपल वैल्यू नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली बात है सर, जनरल टर्म में आपको खेलना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गया तो हम सब दो से थम्स अप दो यार। चलो, तो ये चीज जब साइन इनवर्स ऑफ एक्स बन रहा है यानी कैपिटल ए दिखेगा तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू को कंक्लूड नहीं करेंगे। यानी प्रिंसिपल वैल्यू कंक्लूड नहीं करेंगे मतलब क्या, जनरल टर्म में खेलना पड़ेगा। बिल्कुल, अब बुद्धि चल गई होगी कि सर कैपिटल ए का मतलब विदाउट कंसिडरेशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू है, तो स्मॉल ए का मतलब कंसिडरेशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो बोलोगे हाँ सर, कंसिडरेशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू यही होगा सर। तो फर्क समझ में आया? इसका मतलब भी साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, इसका मतलब भी साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। फर्क क्या है, कैपिटल ए आर्क साइन थीटा में हम लोग क्या करते हैं, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, और स्मॉल आर्क साइन थीटा में हम क्या करते हैं, कंसिडरेशन के साथ में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। यानी कि इसमें हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को नहीं कंक्लूड करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को कंक्लूड करके चलते हैं। ये बात अगर क्रिस्टल क्लियर हो गई है सर कि हाँ आर्क की कैपिटल ए आर्क साइन थीटा आ जाएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू को नहीं लेंगे, जनरल टर्म में खेलेंगे। कैसे समझेंगे जनरल टर्म में खेलना है, कैपिटल ए की मदद समझेंगे, स्मॉल ए आर्क साइन थीटा, स्मॉल ए आर्क टी रेशियो समथिंग आ जाएगा। तो क्या समझेगा सर, प्रिंसिपल वैल्यू को लेकर के चलना है। आप यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि हाँ आपको इसमें से प्रिंसिपल वैल्यू लेके चलना है। हम सब जो फटाफट तरीके से कि हाँ सर समझ में आ चुका है क्या आप कहना चाह रहे हो, इतना देर से क्या आप कहना चाह रहे हो सर, समझ में आ चुका है बढ़िया तरीके से एकदम। अब जितने गधों को समझ नहीं आया है उनके लिए मैंने रखा है एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देने से पहले थोड़ा सा रुक जाओ। आई एम ट्राई टू फाइंडिंग समथिंग बट वेयर इज इट यार, कहाँ चला गया? हा, अब क्या होगा? सर गायब हो गए? नहीं यार गायब नहीं हुए, आवाज़ तो आ रही होगी आप लोगों को। सुनो सुनो सुनो, मुझे थोड़ा सा, हाँ ये तो ठीक क्लियर है। एग्जाम्पल दे देते हैं, ये अब ये क्लियर है तो मैं लिख लो बराबर तरीके से, फिर मिटाऊंगा। लिख लो इसको, ठीक है लिख लिया होगा है ना, मैं तो घूम रहा था इधर उधर, आपने लिख लिया होगा। चलिए ध्यान से सुनना, इसको देखो एग्जाम्पल देखते सुनना। मैंने कहा आर्क साइन थीटा, मैंने कहा आर्क साइन थीटा, यहाँ पे भी थीटा है, ठीक है डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे भी थीटा है। मैंने कहा स्मॉल आर्क साइन थीटा, मैंने कहा कैपिटल ए आर्क साइन थीटा, और मैंने कह दिया कि साइन थीटा 1/2 के बराबर है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कल सिखा दिया सर कि साइन थीटा बराबर समथिंग होता है, थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ समथिंग हो जाता है सर। कंडीशन होती है सर, इसमें से पता करेगी, रुक जाओ ठीक है। तो स्मॉल ए आर्क साइन थीटा है, तो स्मॉल ए आर्क साइन थीटा है मतलब क्या, स्मॉल ए दिखा, प्रिंसिपल वैल्यू को लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर एक्चुअल में क्या होना चाहिए, अंदर वाली चीज -1 से 1 के बीच में होना चाहिए क्लोज इंटरवल। हाँ सर सीखा है, 1/2 क्या होता है 0.5, -1 से 1 के बीच में है, वेल एंड फाइन सर। साइन साइन इनवर्स ऑफ 1/2 किस एंगल पर होता है मैंने कल सिखा दिया है,
इनवर्स फंक्शन गिव यू अ एंगल, इनवर्स फंक्शन गिव यू अ एंगल, आई ऑलरेडी टॉट यू इन लास्ट क्लास। तो इनवर्स फंक्शन हमें एक एंगल देता है, तो साइन 1/2 किस एंगल पर होता है? 30 डिग्री पर। 30 को रेडियन टर्म में कैसा लिखते हैं सर? π/6। तो इसका आंसर आप दे दोगे π/6 विथ कंसिडरेशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। कैसे सर? इसका रेंज कहां से कहां तक होना चाहिए? -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल है क्या सर? बोलोगे -π/2 से +π/2 के बीच में π/6 आता है सर, करेक्ट है सर, विथ कंसिडरेशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्लियर है? हम सब बोलोगे हाँ यार क्लियर है। अब कैपिटल ए को देख लेते हैं। तो कैपिटल ए साइन थीटा में क्या होगा? कैपिटल ए आर्क साइन थीटा में क्या मैंने कहा था? कंसिडरेशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू लेना है। सुनो, साइन थीटा 1/2 है, तो कैपिटल ए आर्क साइन थीटा क्या होगा पूछ रहा है। तो कैपिटल ए आर्क साइन थीटा क्या होगा? मतलब क्या प्रिंसिपल वैल्यू को लेना है क्या सर? बोलोगे नहीं सर, प्रिंसिपल वैल्यू को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? कैपिटल आर्क साइन थीटा है, कैपिटल ए आर्क साइन थीटा होता है, तो क्या करते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू को हम कंक्लूड नहीं करते। मतलब क्या? मतलब हम लोग जनरल टर्म में खेलने की कोशिश करते हैं। तो आ जाओ, तो अगर आप लोगों को पता है तो साइन थीटा का जनरल टर्म होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, फिर अल्फा इज यानी अक्यूट एंगल। कॉस के लिए होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये जनरल टर्म आप अच्छे से लिख लो, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा आपको काम आने वाला है कि साइन थीटा n पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू अल्फा और कॉस थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये आप अच्छे से लिख लो कि सर ये जो आपका जनरल टर्म है ना, ये आपको जब भी आपको जनरल टर्म की जरूरत पड़े तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो 11वीं में जब हम लोग इसको पढ़ाते हैं तो सर्कल डायग्राम से इसको हम लोग प्रूफ भी करके दिखाते हैं। ओ माय गॉड, नॉट एबल टू सी इट, सॉरी, शुरुआत नहीं आप लोग देख नहीं पा रहे, अब तो दिख गया होगा। चलो, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, ठीक है। मतलब आप लोग को यहाँ तक दिखाई नहीं देता है ना? ओके, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का, यहाँ तक यू आर नॉट एबल टू सी इट। ओके, चलो भैया, तो जनरल टर्म आपने देख लिया, तो इसी हिसाब से क्या लिखेगा ध्यान सुनना, इसी हिसाब से क्या लिखेगा ध्यान सुनना। तो साइन थीटा कैपिटल आर की कैपिटल ए है, तो मतलब प्रिंसिपल वैल्यू को नहीं ले रहा है, मतलब क्या जनरल टर्म में खेलना पड़ेगा। तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, फिर अल्फा इज एन अक्यूट एंगल, इस π/6 यानी अक्यूट एंगल। यस सर, π/6 इज अ अक्यूट एंगल। ये आपका यहाँ का आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया दोनों में क्या फर्क है? अब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यही बात कहा जा रहा है कि कैपिटल ए आर्क साइन थीटा साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है विदाउट कंसीडरेशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, विदाउट कंसीडरेशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, एंड स्मॉल ए आर साइन थीटा साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है विद कंसीडरेशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। ये बात क्लियर है? थम्स अप देके बताइए सर फटाफट तरीके से। ये बात अच्छे से क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए सर फटाफट तरीके से। बोलोगे हाँ यार ये बात अच्छे से हमें क्लियर हो चुकी है सर एकदम। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट, ये तो कोई फुद्दू चीज था ये तो, ठीक है ना। बस मैंने क्यों बताया, जे एडवांस के लिए बता दिया, ठीक है। क्योंकि आप अगर आप जे एडवांस में देखोगे तो वहां पे आपको साइन इनवर्स ऑफ एक्स नहीं बोलेगा, वहां आपको बोलेगा आपको कैपिटल आर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, बोलेगा स्मॉल आर साइन इनवर्स। दिमाग चलाना है, कहाँ प्रिंसिपल वैल्यू लेगी? स्मॉल ए रहेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू ले लेगी, कैपिटल ए रहेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं लेगी, विदाउट कंसिडरेशन प्रिंसिपल वैल्यू नहीं लेगी। थम्स अप दो फटाफट। चलो, तो मिटा देते हैं इसको थोड़ा, और अब बढ़ते हैं थोड़ा बढ़िया चीज की तरफ। चलिए, अब मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ, तो ध्यान ध्यान से थोड़ा आपका दिमाग यहाँ पे होना चाहिए। सुनो, मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ध्यान सुनना। हमने एक चीज पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पढ़ा था सर? बोलोगे हाँ यार पढ़ा था, बहुत शानदार। याद रखना, साइन इनवर्स ऑफ गधा, गधा समझो गधा, साइन इनवर्स ऑफ गधा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ गधा, ये हमेशा π/2 के बराबर होता है। पहले बात इसको समझो ध्यान कि सर साइन इनवर्स ऑफ गधा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ गधा हमेशा π/2 के बराबर होता है। पहली बात ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये चीज आपको क्लियर है तो बता दो फटाफट तरीके से, ध्यान सुनना।
साइन इनवर्स ऑफ गधा प्लस कॉस इनवर्स गधा, मतलब क्या समझे इससे कि सर ये जो गधा है ना ये सेम है। अगर किसी को अच्छे से और लिखना है तो ऐसे लिख लो, इस गधा को कुछ एक्स बोल दो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है। अब आओ जी सर, आपके मन में आ रही होगी एक उत्सुकता जो मेरे मन में भी आती है, प्रूफ करो सर, ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तो आओ प्रूफ करते हैं। लेट से तो कुछ मान लो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को कुछ वाई मान लेते, लेट से सर आ जाओ। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर वाई, तो साइन वाई बराबर एक्स, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। कॉस में भी तो खेलना है ना सर, कॉस ले लो। तो साइन को क्या मैं कॉस 90 में से लिख सकता हूँ, साइन को क्या मैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो। अब कॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यहाँ आ जाएगा सर, यहाँ लिख देते हैं, पता नहीं दिख रहा है आप लोगों को कि 90 माइनस थीटा बराबर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, बहुत शानदार। हाँ सर यही बात है ना, यही बात है बिल्कुल। तो यहाँ आपके पास में क्या आ रहा है, ध्यान सुनना, आराम से सुनना, कि आपके पास में जो इक्वेशन आ रही है, ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला जो इक्वेशन है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, ध्यान सुनना, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा, ध्यान सुनना, इन दोनों इक्वेशन क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, क्या मिलेगा, तो यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा, एलएचएस से ऐड होगा, एलएचएस से ऐड होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो जाएगा, ध्यान सुनना, प्लस वाई माइनस वाई खत्म, क्या बचा इधर पाई बाय 2 बचा। प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हमेशा पाई बाय 2 के बराबर होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, यस सर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम द इनवर्स फंक्शन, कि साइन जिस तरह से ये इंपॉर्टेंट है ना, अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री बनाई है ना, इसका इंपॉर्टेंस देखा है ना सर, वन का बदले ये आ जाता है, इसके बदले वन आ जाता है, इससे मदद करके इसको ले आते हैं, इसको मदद करके इसको ले आते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है सर। उतना ही ज्यादा हेल्पफुल ये भी है आपके पूरी पूरी इनवर्स फंक्शन में, कि साइन इनवर्स ऑफ गधा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ गधा रहे तो हमेशा पाई बाय 2 होगा। ये बात कितने को समझ में आ गई, हम तो प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, इसी के साथ में और भी लिख लो। हाँ हाँ सर, आप तो लिखाते ही जा रहे हो, अरे भाई तो लिखना ही है ना, ध्यान सुनना, इसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ गधा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ गधा, ये दोनों चीज भी पाई बाय 2 के बराबर होता है। और इसी तरीके से सर सेक इनवर्स ऑफ गधा प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ गधा भी पाई बाय 2 के बराबर होता है। ये भी चीज सही है, याद रखने तरीका, साइन कॉस रहेगा इनवर्स के साथ में, गधा सेम है पाई बाय 2, tan कॉट रहेगा इनवर्स के साथ में, गधा सेम है पाई बाय 2, सेक कोसेक रहेगा इनवर्स के साथ में, गधा सेम है पाई बाय 2। मजा आया चीज तो बराबर तरीके से कि हाँ सर याद हो गया, याद हो गया कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स 1/2 होता है, सॉरी पाई बाय 2 होता है, 1/2 नहीं, गलती 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 गलती, माफ करना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पाई बाय 2 होता है, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स भी हमेशा पाई बाय 2 के बराबर होता है, और सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स भी हमेशा पाई बाय 2 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, इसको प्रूव करने की जरूरत है क्या, आओ कर देता हूँ इसको प्रूफ। वाई के बराबर प्रूफ किया, मान लो कि tan इनवर्स ऑफ एक्स समथिंग वाई के बराबर है, तो tan वाई एक्स के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा सर कॉट 90 माइनस थीटा अल्टीमेटली एक्स, तो 90 माइनस वाई बराबर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, दोनों को जोड़ देंगे सर, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे ना, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान सुनना, दोनों को जोड़ो तो tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, दोनों यहाँ पे मिला और यहाँ पे प्लस है माइनस में खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा पाई बाय 2। इसी से आप इसी तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, ये भी प्रूफ हो गया सर, और ये भी प्रूफ हो जाएगा इसी तरीके से आप, कि सेक को कुछ वाई बोल देना, सेक वाई बराबर आ जाएगा, और सेक 90 पे क्या होता है सर, कोसेक थीटा, कोसेक 90 क्या होता है कोसेक, दोनों सब एक दूसरे क्या है सर, कॉम्प्लीमेंट है, दिख रहा है ना, सब दूसरे क्या है सर, कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली, तो सेक कोसेक का कॉम्प्लीमेंट है, कोसेक सेक का कॉम्प्लीमेंट है, tan कॉट का कॉम्प्लीमेंट है, कॉट tan का कॉम्प्लीमेंट है, साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट है, कॉस साइन कॉम्प्लीमेंट है, सब कुछ दिख रहा है सर, दिमाग ऐसे चलना चाहिए आपका। मजा आया था तो प्रॉपर तरीके से, हाँ तो आपने समझाया, अब मजा आ गया। चलिए चलिए, अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ फोकस आपका होना चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ फोकस होना चाहिए। चलो, तो अब सुनो, मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, उसको आप लोग एकदम ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ, कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ दिखे,
साइन ऑफ साइन इनवर्स गधा, तो ये गधा जो है ना सर डायरेक्टली बाहर आ जाता है। हाँ जी सर, कि साइन के साथ में अंदर में उसी का इन्वर्स हो, साइन के साथ में अंदर में उसी का इन्वर्स हो, तो अंदर इन्वर्स का जो अंदर वाली वैल्यू है, अंदर वाली वैल्यू, पूरे इन्वर्स की बात नहीं कर रहा, अंदर वाली जो वैल्यू यानी कि जो गधा है वो ऑलरेडी आपका बाहर आ जाता है। कंडीशन होती है, किसी कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन होती है, क्या होती है, क्या होती है इसकी कंडीशन, तो बोलोगे -1 से 1 के बीच में होता है विद क्लोज इंटरवल, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए सर क्लोज इंटरवल के साथ, मतलब क्या, -1 और 1 को भी इंक्लूड करते हैं। कंडीशन याद रखना कि आपका जो ये वाला जो चीज़ है ना सर, ये आपका जो x यहाँ पे बोलना चाहिए मुझे, लेकिन मैं गधा बोल देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। गधा जो है आपका बिलोंग्स करना चाहिए -1 से 1 तक विद क्लोज इंटरवल, ठीक है, बहुत शानदार। इसी तरीके से आपका कॉस भी है, कॉस इनवर्स ऑफ गधा हमेशा गधा के बराबर होगा, यही गधा यहाँ निकल के आ जाता है। कंडीशन क्या है, वही कहानी, गधा आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए विद क्लोज इंटरवल। इसी तरीके से टैन, एक मिनट आप लोगों को दिख रहा है क्या, no, मुझे थोड़ा सा भरना पड़ेगा, चलिए। तो इसी के साथ में आपका देखा साइन में सब साइन गधा रहेगा तो गधा बाहर गधा बाहर आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस गधा रहेगा तो गधा बाहर आ जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ सिन, समझ गए हो, बुद्धिमान हो आप लोग, टैन इनवर्स ऑफ गधा रहेगा तो ये भी गधा के साथ में बाहर आ जाएगा। कंडीशन क्या है सर गधा आपका कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, बोलो जल्दी, -∞ से ∞ के बीच में विद ओपन इंटरवल के साथ। इसी तरीके से समझ चुके होंगे, सेक ऑफ सेक इनवर्स रहेगा गधा के साथ में, यही गधा बाहर आ जाएगा। बार बार बता रहा हूँ, गधा सेम है, गधा अलग नहीं है। यहाँ पे गधा क्या होना चाहिए, गधा बिलोंग्स टू -∞ से -1 ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल यूनियन के साथ में 1 से ∞ ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, सेम साइन सेम हैपेंस विद सेक इनवर्स ऑफ क्या डोमेन के साथ, ओके। तो यहाँ पे सेक हो गया आपका, कॉट बच गया, कॉट ले लेते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ गधा निकले, तो यही चीज आपका गधा के बराबर हो जाता है। कब, जब गधा आपका क्या होना चाहिए सर, -∞ से ∞ के बीच में होना चाहिए। बुद्धिमान हो, समझ चुके होगे आगे क्या करने वाला हूँ, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, कॉस हो गया, कॉट बच गया, सॉरी कोसेक बच गया, है ना, लास्ट कोसेक बच ही गया, लिख दो, तो कोसेक है, कोसेक इनवर्स ऑफ गधा होगा, तो ये चीज अल्टीमेटली गधा के बराबर हो जाएगा। कब, जब गधा किसको बिलोंग करना चाहिए, -∞ से -1 ऊपर इंटरवल क्लोज इंटरवल यूनियन के साथ में 1 से लेकर के ∞ तक, ऊपर इंटरवल क्लोज इंटरवल। मजा आ गया सर, समझ में आ गया सर, तो फटाफट तरीके से चलो, अरे समझ गए हो गए यार तुम लोग तो, ये गधा समझ में आया ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, याद रखना, यहाँ कोई भी एंगल हो सकता है, गधा का जगह कोई भी एंगल हो सकता है। ये गधा गधा करके जो मैंने भरा है ना, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे खड़ा होकर, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, गधा का जगह कोई भी टाइप का एंगल हो सकता है, लेकिन याद रखना कॉस के साथ में उसी का इन्वर्स अंदर हो, साइन के साथ में उसी का इन्वर्स अंदर हो, टैन के साथ में उसी का इन्वर्स अंदर हो, सेक के साथ में उसी का इन्वर्स अंदर हो, कॉट के साथ में उसी का इन्वर्स अंदर हो, कोसेक के साथ में उसी का इन्वर्स अंदर हो, तो उसका अंदर उस इन्वर्स वाला के अंदर जो वैल्यू है यानी कि जो गधा है वो ऑलरेडी बाहर आ जाता है। कंडीशन अप्लाइड नहीं, जो हमने डोमेन पढ़ा था आपको याद होना चाहिए, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो जेई के क्वेश्चन है स्कूल का तो उतना नहीं खेलेगा, जेई वाला बहुत ज्यादा खेल जाएगा। हाँ जी, आपको कंडीशन दिमाग में है या नहीं, कि बोल तो रहे हो, हवा में तो नहीं बोल रहे हो, कंडीशन देखना होगा। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई है तो बहुत शानदार बात है, नोट डाउन करो यार, मैं घूम रहा हूँ इधर उधर, तो समझ रहे हो कि मैं फकैती मार रहा हूँ। चलिए फटाफट तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए, तो इसी के साथ में अगर ऐसे ये आपको समझ में आ गया तो ये समझने में देरी नहीं लगी। अभी हमने क्या सीखा था, ये वाला सीखा था ना, आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स देखा था कि अंदर में इनवर्स होता था। अब क्या सीखेंगे, अब इनवर्स बाहर होगा, अब की बार क्या होगा, इनवर्स बाहर होगा, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन, हाँ जी, साइन इनवर्स ऑफ साइन गधा, भैया ये भी गधा के ही बराबर होता है। कंडीशन, इसकी कंडीशन होगी क्या सर, अब की बार गधा किसको बिलोंग करना चाहिए, इसके लिए डोमेन क्या होता है, विद एक्सक्लूजन नॉट विद कंक्लूजन विद प्रिंसिपल वैल्यू,
यानी कि इसका लिए डोमेन देखना है प्रिंसिपल वैल्यू को कंक्लूड करते हुए, तो आप फटाक से बोलोगे सर कि हमने तो इतनी कस कस के सीखा है -π/2 से +π/2 विद इंक्लूजन ऑफ दिस बोथ एंड पॉइंट्स, -π/2 +π/2 दोनों को इंक्लूड करते हुए हमें बात करनी होगी सर। मजा आया तो प्रॉपर तरीके से तो बोलोगे हाँ। उसके बाद सर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस गधा दिख जाए, ये भी सब गधा के ही बराबर होता है। अल्टीमेटली इसके लिए डोमेन देखना पड़ेगा विद इंक्लूडेड ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, तो क्या हो जाएगा सर 0 से पाई क्लोज इंटरवल के साथ। इसी तरीके से आपके पास में टैन की कहानी आ जाती है, टैन इनवर्स ऑफ टैन गधा दिख जाए आपको, तो ये चीज गधा के बराबर होता है वेयर गधा बिलोंगिंग टू -∞ से ∞ ऊपर इंटरवल के साथ में। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट गधा आपको अगर दिख रहा है तो ये चीज गधा के बराबर होता है जब गधा बिलोंग करे कहां से कहां तक, एक मिनट सॉरी सॉरी यहाँ पे आपको प्रिंसिपल लेना है ना, तो यहाँ हो जाएगा बस -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, और ये हो जाएगा 0 से पाई ओपन इंटरवल। सर माय बैड। कोसेक और सेक के लिए आपको बहुत ही मजेदार चीज देखने को मिलेगी। कोसेक गधा बराबर गधा होता है, कब होता है ध्यान सुनना, अंदर वाली चीज पे बात कर रहे हैं, तो इसके लिए डोमेन क्या होगा, इंक्लूडेड क्या प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल विद एक्सक्लूजन ऑफ 0। इसी कहानी से कोसेक हो गया सेक इनवर्स ऑफ सेक गधा होता है, तो ये चीज गधा के बराबर हो जाती है। इंक्लूडेड क्या सर 0 से पाई, इंक्लूड क्या सर, फिर गधा आपको बिलोंग करना चाहिए, गधा यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए किसको, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक इन क्लोज इंटरवल। अनडिफाइंड कहाँ पे होता है सर π/2 पे होता है, तो एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ π/2 को सर छोड़ के बात करेंगे। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो फटाफट तरीके से। ये सब आपके कंडीशंस बन रहे हैं, याद रखना। बीच बीच में कहीं भी यूज कर दूंगा इसको, कहीं भी यूज कर दूंगा बीच बीच में, तो ये सब एकदम ध्यान अपना कड़ा रखो, बीच पे सवाल के बीच में कहीं भी यूज हो जाएगा। सवाल कराऊंगा तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि हाँ सर आप कह रहे थे उस समय बिल्कुल सही कह रहे थे। हाँ हमने आज आधा घंटे में बहुत सीख लिया ना। ये बात तो सही है। चलिए बहुत शानदार। यह बात अगर आपको क्लियर है अच्छे तरीके से, तो फटाफट तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, इसको फटाफट तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब मैं आपका खोलता हूँ दिमाग अच्छे से, ध्यान सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग मैं बताऊंगा। इनवर्स फंक्शन की खासियत क्या है ना, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं। इनवर्स फंक्शन की खासियत ये है कि आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी के भी टर्म्स में लिख सकते हो और किसी के भी इक्वल प्रूफ कर सकते हो। अभी देखते हैं इसको हम लोग प्रूफ करके। मैंने क्या कह दिया, किसी को हवा नहीं लगा होगा, लगा है तो बहुत अच्छी बात है और फिर समझ में आएगा। ये लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ। अब सुनो, मैंने क्या कहा, इनवर्स फंक्शन में आप कोई भी टी रेशियो को किसी भी टी रेशियो के टर्म्स में लिख सकते हो, या फिर किसी भी टी रेशियो को किसी भी टी रेशियो के बराबर इजीली प्रूफ कर सकते हो। आओ सर एक बार चेक करते हैं, आप जो कह रहे हो कितना दम है उस बात में चेक करते हैं। रुक जाओ यार, चेक कर रहा हूँ। हाँ चलिए एग्जाम्पल उठाते हैं। साइन थीटा लेट से कुछ है, क्या है सर, साइन थीटा लेट से कुछ एक्स है सर, बहुत शानदार बहुत जबरदस्त। तो थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कंडीशन अप्लाइड, मान लेते हैं कंडीशन है सर। तो आओ 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री आ जाओ, 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल, कितनों को बचपन क्या ताजा हो गई, ये देख के कितनों की बचपन क्या ताजा हो गई सर। हाँ जी पहली बार सीखा था सर, यही से सीखा था, सुनो ध्यान। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बहुत शानदार। तो बेस क्या हो जाएगा सर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम सर बचपन वाले सीखे, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा लिए रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, मान लो मुझे इस साइन थीटा को कॉस में ले जाना है, लेट्स से सर कॉस, तो अब ये एंगल क्या है सर थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ से क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर
यहाँ से जो कॉस थीटा है ना वो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस तो 1 है सर, बाय 1 समथिंग तो नहीं होगा बिल्कुल। तो थीटा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बहुत शानदार। कुछ दिखा क्या, गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी, इनडायरेक्टली घोड़ा हाथी बराबर कर सकते हैं सर। तो बोलोगे हाँ यार, तो मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स अल्टीमेटली कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर हो गए सर। ये चीज देख करके कितनों को दिल से खुशी मिली, बताना फटाफट तरीके से कि हाँ सर ये चीज इनवर्स है, तो सारा सारा जो भी रुकावट था ना सर, वो सारा रुकावट को खत्म कर दिया इनवर्स फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स फंक्शन का जुगाड़ होने के बाद सारी रिक्वायरमेंट ऑफ मैथमेटिक्स खत्म हो चुकी है सिवाय लिमिट्स के। ये बात आपको कितने समझ में आ चुकी है। हाँ, इसका रुकावट कभी भी अभी तक तो खत्म नहीं हुआ है, तो इस पर आप कमेंट ना करें तो बढ़िया है, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। आगे जाकर हो सकता है गणित में कुछ इसका निकल के आ जाए, इसका भी कुछ सॉल्यूशन, क्योंकि देखो आसपास में तो हम लोग खेलना सीख चुके हैं लिमिटिंग वैल्यू, इसमें तो खेलना हम लोग सीख चुके हैं। अच्छा बताना इसका वैल्यू क्या होगा, चलो और लिमिट देख ले थोड़ा सा, कितना आप लोग को याद है। बोलोगे सर आप जान ले लोगे हमारा। बोलो 1/0 प्लस जीरो थोड़ा ज्यादा क्या होगा। अच्छा वो सब छोड़ो, आपको पहले एक बात बताओ, ये चीज कितने को समझ में आ गई है, ये जो मैंने समझाया ये कितने को समझ में आ गई है कि किसी भी पर्टिकुलर टी रेशियो को हम किसी भी पर्टिकुलर टी रेशियो के बराबर प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनवर्स फंक्शन। लेट्स से यहाँ पे आपको tan निकालना, तो tan निकाल लो यहाँ से। tan क्या हो जाएगा सर, x बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा सर, tan इनवर्स ऑफ x बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अगेन दिख रहा है सर, गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी, घोड़ा हाथी बराबर हो गया, गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी, घोड़ा हाथी बराबर हो गया। तो कोई भी कहीं से भी किसी को भी किसी द्वारा प्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये देख के मजा आ गया होगा सर। ये बात आपको सिखा दिया है मैंने, क्योंकि इसमें बीच बीच में कहीं कभी भी यूज करूंगा, इसको इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बीच बीच में ना ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे के सवालों में, डिफरेंशिएशन में घुसेगा, इंटीग्रेशन में घुसेगा, हर जगह पर आपको ये मदद करने वाला है। इसलिए ये जो मेथड है ना, इस मेथड को अच्छे से सीख लो। ये बात कितनों को अच्छे से समझ में आ चुकी है, ये बात कितनों को समझ में आ चुकी है। बोलो, चलो ये बात आपको क्लियर है, आई होप सो। ओके, चलिए फॉर्मूला फॉर्मूला खेलने से पहले एक और बात आप सीख लो कि कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और आपको बदलना है कोसेक इनवर्स में। देखो एक तरीका है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, उसमें वहां पे आप कोसेक इनवर्स में जाओगे, ठीक है, वहां से एक तरीका आपने अभी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है, बहुत शानदार। लेकिन हम डायरेक्टली याद रखना कि जो साइन इनवर्स है ना वो कोसेक इनवर्स के बराबर होता है। किस तरीके से, डायरेक्टली याद रखो, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। डायरेक्टली याद रखो कि कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर होता है, ये चीज कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर होता है। ये चीज आप डायरेक्टली याद रखो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। प्रूव करोगे क्या, आ जाओ। बराबर थीटा है, तो यहाँ से लेट से सर साइन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे सर ये हो जाएगा x1 और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे कोसेक निकालोगे ना, तो कोसेक क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर थीटा है ना, थीटा थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। देख लो यहाँ से दोनों तरफ बराबर हो गया, साइन इनवर्स ऑफ x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। कंडीशन है, कंडीशन किसकी, ध्यान सुनना, -1 से 1 के बीच में कहाँ होता है, कहाँ होता है सर, इसका होता है, हाँ जी। तो जो इस साइड होता है उसकी ये कंडीशन यहाँ पे मिलेगा। ये बात आप कितने को समझ में आ गई, यहाँ से आपने जो बताया मजा आ गया। डायरेक्टली याद रखना ये चीज, बहुत फायदा मिलेगा। देखो एक तरीका आप बनाओगे, दिमाग में उतना स्प्लिट कर सकते हो, जरूर करना। डायरेक्टली भी याद रख लो ना, क्या दिक्कत है। इसी तरीके से सेम कहानी विथ हैपेंस कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स भी सेक इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर होता है, और कोसेक इनवर्स एक्स बराबर इसी तरीके से साइन इनवर्स ऑफ 1/x होता है, और यहाँ पे भी सेक इनवर्स ऑफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर होता है।
कंडीशन समझो ध्यान से, इसके लिए भी कंडीशन यहीं पे आएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल। इसके लिए भी कंडीशन यहीं पे आएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, बोलो x बिलोंग्स टू -1 से -1 ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, यूनियन के साथ में 1 से लेकर इनफिनिटी तक ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। इतना फास्ट बोला है, जो 12th पे देख रहे हो उनकी हालत खराब होगी, ध्यान सुनना। चलो ध्यान सुनना। तो सेकंड इनवर्स ऑफ x, यहाँ से भी सी कंडीशन आएगी, सेम कहानी, इसकी भी डोमेन यहीं से आएगी, क्लोज इंटरवल के साथ में, यूनियन के साथ में 1 से लेकर के इनफिनिटी के साथ। तो जो यहाँ है उसी कंडीशन वहाँ है, क्लियर है। अब आप बोलोगे सर टैन कॉट के बारे में आपने जिक्र भी नहीं किया। हाँ जी, क्योंकि टैन कॉट एक स्पेशल केस है, जो कि मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। पहले इसको आप लिख लो, उसके बाद मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। और आइए सर मैं आपको बताता हूँ कि टैन कॉट में क्या खासियत है, टैन कॉट में ऐसी क्या खास बात है कि मैं उसको अलग से डील कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है। क्या सच है कि जो मेरा टैन इनवर्स ऑफ एक्स होता है, जो मेरा टैन इनवर्स ऑफ एक्स होता है, वो भी कॉट इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर होता है। बिल्कुल सच बात है। कंडीशन है क्या है, आपका x पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ी कंडीशन, ये वाला जो x है ना सर, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि टैन इनवर्स ऑफ x बराबर कॉट इनवर्स ऑफ 1/x हो। अब सुनो, मान लेते हैं सर कि गलती से x नेगेटिव हो गया, तब क्या करेंगे सर, x पॉजिटिव होगा तभी नहीं एक चीज करेंगे, x नेगेटिव होगा तब क्या करेंगे, तब खेल आएगा करने के लिए। क्या खेल आएगा, ध्यान सुनना, जहां आपका x नेगेटिव हो गया तो टैन इनवर्स ऑफ x बराबर कॉट इनवर्स ऑफ 1/x के साथ में एक माइनस पाई आ जाता है। अब हम सोचो ध्यान से, यार जो पाई है ना, ये क्यों आ रहा होगा, एक लॉजिकल बात करते हैं, ठीक है, आओ लॉजिकली बात करते हैं, एकदम लॉजिकल सोचेंगे, ठीक है, कुछ भी इधर उधर सुना सुनाया बात नहीं, एकदम लॉजिकल बात। आ जाओ कि सर यहाँ पे x पॉजिटिव था ना, तो डायरेक्टली लिख दिया सर, हाँ जी, लेकिन जैसे ही x नेगेटिव हो गया तो हम तो भाई x नेगेटिव हो रहा है तो माइनस पाई के साथ में क्यों खेल हो रहा है। तो एक लॉजिक बात सुनो, हम लोग अभी तक कुछ भी खेल रहे हैं ना, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर खेल रहे हैं, मतलब हमारे इर्द गिर्द प्रिंसिपल वैल्यू की बाउंड्री बनी हुई है, उसी के अंदर में है हम, बिल्कुल। तो ये भी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर में ही लिखा गया होगा, बात तो बिल्कुल सही है। तो x पॉजिटिव है, मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही ये चीज आ रहा होगा। हाँ सर, लेकिन जैसे ही x नेगेटिव हो गया ना सर, तो हो सकता है इस पूरी चीज की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर जा रही हो सकता है इस पूरी चीज की जो वैल्यू है सर, वो प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर जा रही हो। तो अगर इस पूरी चीज की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर जा रही है, तो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आने के लिए हम माइनस पाई से घट जाते हैं सर। जाहिर सी बात है, आप बहुत ज्यादा बढ़ रहे हो तो आपको उस सीमा के अंदर वापस लाने के लिए घटाना भी पड़ेगा सर। तो ये चीज इसलिए माइनस पाई के साथ में आ जाता है अगर x नेगेटिव हो जाता है। तो हम सब देखिए, बताओ सर, लॉजिकल बात समझ में आई है तो हम सब तो यार बहुत तुम लोग देर करवाते हो। ये बात कितने को समझ में आ गई, जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो। बोल दो बोल दो, जल्दी जल्दी बोल दो। हाँ जी, चलिए, तो अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो उल्टा भी समझ में आना चाहिए। क्या उल्टा समझ में आना चाहिए, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स जो है, ये चीज tan इनवर्स ऑफ 1/x आपको देखने को मिलेगा। कब मिलेगा, कब मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको तब मिलेगा, ये चीज आपको तब मिलेगा जब x आपका पॉजिटिव हो। ये वाली चीज पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब फिर समझ में आ रहा है सर। हाँ, पॉजिटिव है मतलब प्रिंसिपल वैल्यू का अंदर हो रहा होगा, ठीक है सर, बहुत शानदार। इसलिए कोई पाई बाई 2 पाई वगैरह नहीं आया है, ठीक है सर, बहुत शानदार। लेकिन सर यहाँ पे भी x नेगेटिव हो गया तो क्या करेगा सर, सुनो सुनो सुनो, यहाँ x नेगेटिव हो गया तो क्या करेगा सर। तो यहाँ पे अगर x नेगेटिव हो रहा है तो आप करोगे एक काम, क्या करोगे, कॉट इनवर्स ऑफ x बराबर, अब की बार यहाँ पाई प्लस के साथ में आ जाता है। फिर आप दिमाग चकरा गए हो आपका, बोलोगे अरे यार क्या कह रहे हो आप इतना देर से।
कि सर एक्स पॉजिटिव है तो ये आ रहा है, एक्स नेगेटिव है तो भाई पाई प्लस के साथ में क्यों आ गया, यहाँ नेगेटिव था तो आपने बोला पाई माइनस के साथ में आया। ये बात समझ में आ रही कि बढ़ रहे थे, हो सकता है प्रिंसिपल वैल्यू से ज्यादा आगे चले गए हो, तो कम कर दिया गया हो तो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ गए हो, लेकिन यहाँ पाई प्लस क्यों आ रहा है सर, ये समझ में आई। और एकदम लॉजिकल बात करते हैं फिर से, तो मतलब सर पॉजिटिव हो रहा होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या हो रहा होगा, एक्स नेगेटिव हो गया होगा ना सर, तो ये वाली जो वैल्यू है ये प्रिंसिपल वैल्यू से भी कम हो रही है। को समझो बात को, समझो बात को, एकदम प्रैक्टिकल सोचना कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो क्या होता है, न्यूमेरिकली छोटा वैल्यू, हाँ सर होता है, और उसके लिए हमको न्यूमेरिकली देखना पड़ता है, बिल्कुल। तो पाई प्लस क्यों कर रहे होगे यार, सोचो ध्यान से, तो पाई प्लस क्यों कर रहे होगे, देखो इसके पीछे का, देखो मैं जो प्रूफ तो अभी मैंने देखा नहीं है इसके पीछे का यार। हाँ ये बात तो आप बिल्कुल सही डाउट आपने पूछा है, बहुत शानदार डाउट है कि हाँ यहाँ पे आप पाई प्लस क्यों कर रहे हो। तो देखो एक बात याद रखना, इसके पीछे मैं आपको संडे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। स्पेशल संडे जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, संडे संडे स्पेशल सीरीज, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रूफ करके, ठीक है। अभी बस ना आप याद रखो, ओके। अभी बस अभी के लिए अपने याद रख लो, संडे स्पेशल सीरीज में मैं आपको इन दोनों को प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। मुझे कम्युनिटी पे बता देना, वैसे तो मैं याद रखूंगा इस बात को कि संडे को मैं इन दोनों को मैं क्या करता हूँ ना, प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आए, समझते फटाफट अभी याद रख लो, अभी के लिए याद रख लो, मेरे संडे स्पेशल सीरीज में इसको मैं प्रूफ दे दूंगा। आने ही वाला है यार संडे, थोड़ा सा सब्र कर लो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मैं कोई आइंस्टाइन तो हूँ नहीं यहाँ पे कि आपके सामने मैं बैठ के रिसर्च पड़ताल करूँ, पढ़ाने आया हूँ यार, टीचर हूँ, नॉर्मल आदमी हूँ मतलब। अभी ये नहीं है मेरे पास, ये देख लो, ये नहीं है मेरे पास, इट्स माई ड्रीम, ओके। मजा आया होगा आज के क्लास में आपको। अब हम लोग फॉर्मूला की तरफ बढ़ सकते हैं, जितना सीख लिया है ना सर उतना काफी। अब हम लोग कंडीशंस पूरे अच्छे से सीख चुके हैं। सॉरी 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 सॉरी, एक चीज और बताना है, आप प्लीज इसको थोड़ा समझ के देख लो, मैं पक्का फॉलो बताऊंगा फटाफट तरीके से, देखना। उसके बाद ध्यान से ये चीज सुन लो आप, समझ लो आप, कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहेगा, तो डायरेक्टली बोलना साइन माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। टैन इनवर्स ऑफ माइनस रहेगा तो माइनस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। साइन टैन सेक कोसेक भी होता है क्या, ये पहले देखो तो, एक मिनट चेक करने दो, मुझे चेक करने दो थोड़ा थोड़ा, चेक 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 हो जाए थोड़ा। कॉस और कॉट ही तक होता है, ओके। कॉस कॉट तक होता है, कोसेक सेक का यहाँ कुछ नहीं, ठीक है। मैं मुझे कोसेक और सेक भी होता है क्या यहाँ पे, ठीक है। मुझे क्या लगा कोसेक और सेक भी होता है यहाँ पे। चलो, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होगा ना, वो माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहेगा ना, वो हो जाएगा पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। क्या याद रखेगा सर, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहेगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहेगा, माइनस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, कॉट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहेगा, पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, कॉट कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहेगा, पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। कैसे याद रखिएगा सर, यहाँ माइनस था डायरेक्टली आ गया, माइनस था डायरेक्टली आ गया, कॉस कॉट में पाई के साथ आता है, याद रखना, कॉस कॉट में पाई के साथ आता है, सेक कोसेक आपको मिलेगा ही नहीं इस टाइप का, ठीक है। तो सेक कॉस कॉट में आपको पाई के साथ में आता है, याद रखना, कॉस कॉट में आपको पाई के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए अब बिना समय बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉस कॉट में आपको पाई के साथ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कॉस कॉट में आपको पाई के साथ में मिलेगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से। ये कितनों को अच्छे से पता है कि सर जो tan a प्लस बी होता है ना सर, ये होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 - tan a इंटू tan b। और मैं आपको लिखा ही देता हूँ, सब लिखा देता हूँ, आ जाओ, जब मूड किया है तो लिखा ही देता हूँ, क्योंकि देखो सवाल तो आज हो नहीं पाएगा, मेरा मन तो बहुत था लेकिन क्या करूँ, तो आपको फॉर्मूला भर देता हूँ बोर्ड से। बहुत किसी को पता होगा ये सारे फॉर्मूला, और बहुत किसी को पता नहीं होगा, ध्यान सुनना। साइन ए प्लस बी पता होना चाहिए, पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है पता कर लो, साइन टू कॉस प्लस कॉस टू साइन बी।
साइन ए माइनस बी, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस माइनस बी, ठीक है डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, साइन ए इंटू साइन बी, बी tan ए प्लस माइनस tan ए प्लस tan बी, ये मैं लिख रहा हूँ क्यों, कुछ 11th के बच्चे भी यहाँ देख रहे हैं, 1 माइनस tan ए इंटू tan ए, जस्ट कि मैं उनको पीछे ना छोड़ूँ, उनको भी साथ में लेते हुए चलूँ, तो 12वीं वालों आप लोग रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद कॉट ए प्लस माइनस बी, कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट बी प्लस माइनस जैसा आपका रहेगा, ठीक है, कॉट ए। यहाँ पर सेम कहानी है, साइन डबल कर लेते हैं, साइन टू थीटा टू साइन इंटू कॉस, कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको चाहो तो आप tan के टर्म में भी लिख सकते हो, साइन टू थीटा को 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको भी चाहो तो आप tan में लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे tan 2 थीटा आपका पास में आ जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपके पास में कहानी है। उसके बाद मैं अगर साइन की बात करूँ तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, साइन सी प्लस साइन डी बोलो, साइन सी प्लस डी बोलो, साइन सी प्लस साइन डी बोल दो, इसका होता है सर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है तुमसे दो फटाफट, तो हाँ सर दिखना चाहिए आपको, लिखो पहले इतना फिर और बताऊंगा, लिखो 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 फटाफट लिखो, 11वीं वालों लिख लो फटाफट, बहुत सारे 11वीं वाले तो पढ़ चुके होंगे इस सब चीज़ों को, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, मैं सबको लेके चलना चाह रहा हूँ बस इसलिए, ठीक है। 12वीं वालों रिवाइज कर लो, ठीक है, और इनवर्स क्वेश्चन का भी मैं लिखाऊंगा यहाँ पे, तो डोंट गेट पैनिक, दिखाने वाला हूँ, हड़बड़ाओ मत, हड़बड़ाते बहुत हो। चलिए देखो यार, चलो थोड़ा सा लिख लिया आप लोग, हाँ यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेते हैं और इसको आगे लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन डी प्लस डी बाई 2 साइन इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस इंटू साइन, यहाँ पे था 2 साइन इंटू कॉस, यहाँ था 2 कॉस इंटू साइन, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कॉस सी प्लस कॉस डी उठा लो, 2 कॉस इंटू कॉस, 2 कॉस इंटू कॉस होता है ना, हाँ कॉस इंटू कॉस, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी उठा लो, माइनस 2 साइन टू साइन, याद रखना माइनस 2 है यहाँ, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 तो साइन सी माइनस डी बाई 2, कुछ बच गया क्या, देख के बताओ कुछ बचा क्या, कुछ छूटा क्या है, कुछ बचा क्या, मुझे तो लगा कुछ बचा है। हाँ गधों वाली बात मत करो, थीटा बाई 2 यहीं से निकल के आएगा भाई मेरे, कौन दुनिया में जीरो हो तुम लोग, गधों वाली बात नहीं करो, थीटा बाई 2 यहीं से निकल के आएगा, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा बाई 2, यहीं से निकल के आएगा यार, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अब इनवर्स फंक्शन लिखिएगा, यहाँ पे आ जाओ, लिख लो फटाफट, उसके बाद हम लोग इनवर्स फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे। ये कितना होगा क्लियर है, तो बोलोगे हाँ यार क्लियर तो हो गया। अब थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन के बारे में यहाँ पे जिक्र करते हैं सर, तो जिक्र जारी रखो। ध्यान सुनना, अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको सिखाया, अभी आपने लिखा है फॉर्मूला, देखा भी है, tan ए प्लस tan बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए प्लस tan बी का फॉर्मूला, सॉरी tan ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो tan ए प्लस tan बी डिवाइड बाई 1 माइनस tan इंटू tan, यही होता है सर, बहुत शानदार। तो इसी तरीके से ना tan इनवर्स ऑफ x, tan से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फॉर्मूला इतना मैं आपसे कहाँ शुरुआत कर रहा हूँ, tan से, tan इनवर्स ऑफ x
प्लस tan इनवर्स ऑफ पाई होता है ना, ये होता है होल tan इनवर्स। इस चीज को अगर मैं होल tan इनवर्स बदल सकता हूँ, दो tan इनवर्स रहे अलग अलग एंगल के साथ में, उसको तुम होल tan इनवर्स में बदल सकते हो। उसको तुम क्या कर सकते हो, होल tan इनवर्स में बदल सकते हो। कैसे? तो tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan इंटू tan बी कुछ अलग नहीं है इनवर्स फंक्शन, वो जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसी से निकल करके आया है। ये कितनों को समझ में आया? तो बोलोगे सर कंडीशन है, यहाँ पे सुनना ध्यान से, कंडीशन है भाई मेरे, कंडीशन है, ध्यान सुनना। एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, वाई पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ये कंडीशन है इसकी, याद रखना। अब सुनो, कंडीशन बदलती है इसकी, हाँ जी, कंडीशन बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? tan इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ वाई, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई 1/1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो जब सब पॉजिटिव हो जाता है सर, जब एक्स भी पॉजिटिव हो गया, वाई भी पॉजिटिव हो गया और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया, तो प्लस पाई यहाँ पे आ जाता है, याद रखना। कंडीशन देख लो, यहाँ ये पॉजिटिव सेम सेम, यहाँ पे ये 1 से कम था लेकिन 1 से बड़ा हो गया ना सर, तो पाई प्लस के साथ में आ जाएगा। एक और कंडीशन होती है, एक और कंडीशन होती है इसी सेम चीज की, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई बराबर होल tan इनवर्स, बराबर होल tan इनवर्स के साथ में tan ए प्लस tan बी, tan ए प्लस tan बी डिवाइड बाई 1 माइनस tan इंटू tan बी। ध्यान सुनना, कंडीशन क्या है, ये x नेगेटिव हो जाए, y भी नेगेटिव हो जाए और x y 1 से बड़ा हो, बहुत मजेदार, तो ये हमेशा माइनस पाई के साथ में आता है। ये कब आता है सर? माइनस पाई के साथ। तो क्या याद रखिए, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स 1 से 0 होगा, सेम नॉर्मल, टेन प्लस टेन पी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन बी, टेन प्लस टेन पी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन टू टेन बी। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, लेकिन एक्स वाई 1 से बड़ा हो गया, तो पाई प्लस के साथ में। अब एक्स भी नेगेटिव हो गया, वाई भी नेगेटिव हो गया और एक्स वाई 1 से बड़ा हो गया, तो मेरा माइनस पाई के साथ में आ जाएगा। मजा आ गया? तुम तो फटाफट तरीके से बोलोगे हाँ यार मजा तो आ गया, बहुत शानदार सर, बहुत मजा आ गया एकदम से। अरे यार तुम लोगों को कंडीशन नहीं दिख रहा होगा, या अब आप लोगों को कंडीशन दिख रहा होगा। कंडीशन देखो, फिर जूम इन करूंगा, जूम आउट किया है, कंडीशन देखो फिर जूम इन करूंगा। देख लिया? बहुत शानदार, देख लिया, बहुत शानदार। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, फोकस बढ़िया से ले, है ना, हो गया, जूम इन हो गया। तो देखा कि कंडीशन बदला तो इनवर्स फंक्शन का पूरा खेल बदल जाए। तो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा फोकस करो कंडीशन पर भी, कंडीशन पर भी फोकस करना है। जो जेई के क्वेश्चन होते हैं वो कंडीशन पे खेले जाए आपके साथ में, बार बार बोल रहा हूँ, कंडीशन पे आपको याद होनी चाहिए। फिर ऐसा कब कौन सा कंडीशन कहाँ है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स वाई लेस देन 0, नॉर्मल कंडीशन, tan प्लस tan बी डिवाइड बाई 1 माइनस tan बी होल tan इनवर्स के साथ में, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स वाई 1 से बड़ा हो गया, वाई प्लस के साथ में, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स वाई 1 से बड़ा हो गया लेकिन एक्स वाई क्या है, नेगेटिव है, और एक्स वाई 1 से बड़ा हो गया तो पाई के साथ, मतलब सेम रहेगा, 1 से बड़ा हो जाएगा तो पाई प्लस के साथ में, पूरा कहानी ही बदल जाएगा, इसका इसका पूरा कहानी बदल जाएगा तो माइनस पाई के साथ में। लेकिन खाली ये चीज सेम रहेगा, खाली ये वाला बदलेगा, 1 से बड़ा हो जाएगा तो पाई प्लस के साथ में, ऐसे याद रखो। और पूरा कहानी बदल जाएगा, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, यहाँ पे 1 छोटा था 1 से बड़ा हो गया तो माइनस पाई के साथ में आ जाएगा। क्लियर है सर? तो ये वाला कहानी क्लियर है अच्छे से आपको, बहुत शानदार, पूरी कहानी अच्छे से आपको क्लियर हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और फॉर्मुलेज की तरफ इजीली अप्रोच करते हैं। ध्यान सुनो, कहानी में क्या आ रही है, ध्यान सुनो। तो एक बहुत ही शानदार चीज आती है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, दो साइन इनवर्स दिखे ना, तो आप इसको लिख सकते हो होल साइन इनवर्स में। हाँ जी सर, दो साइन इनवर्स अलग अलग दिखे तो इसको होल साइन लिख सकते हो, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, ये आप लिख सकते हो। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अब यहाँ पे भी सेम कहानी है कॉस के लिए, सेम कहानी विद कॉस। हाँ जी सर, सेम कहानी विद कॉस, कुछ अलग नहीं है, इनवर्स फंक्शन सब खेल खिलाया है पहले से ही, पहले वाला जो ट्रिग्नोमेट्री है उसी का ये निचोड़ है। कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स ऑफ पाई, तब कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स पाई होल कॉस इनवर्स में आ जाएगा, कॉस इंटू कॉस बी
माइनस प्लस है ना, तो माइनस साइन इंटू साइन। ये बात तुमको समझ में आ गया। लिखो फटाफट इसको तरीके से, फटाफट तरीके से। मैं कंडीशन देखता हूँ इसको, कंडीशन वंडीशन है कि हाँ, जो मैंने बगल में लिखा है वो कंडीशन है। ओके, कंडीशन थी इस पर, ये इसके लिए कंडीशन। ओके, ये इसके लिए कंडीशन, इसके लिए, इसके लिए तो लोग क्या लिख दिया था, तो सिंपल बात है, वो ज़्यादा कुछ घुमा वरा बात नहीं है। एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, वाई जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए विद क्लोज टर्म के साथ में। दोनों का स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है, कहा गया एक्स और वाई, मतलब इन दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो आपका लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 से कम होना चाहिए, सिंपल बात है। और मे बी, यहाँ पे मे लिखा है मैंने भूल गया, मे भी आपका एक्स और प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा हो सकता है, मे भी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेन फोकस आप इन दोनों पर रखो, इस कंडीशन में मेन फोकस इन दोनों पर रखो, मैं बता रहा हूँ ना, मेन फोकस आप इन दोनों पर रखो। ये आपको पता चल जाएगा, अपना सवाल ही ऐसा रहेगा, कोई ये दोनों अपने आप ही दिख जाएगा। ठीक है, ये दोनों भी अपना बैक ऑफ द माइंड रखो, लेकिन मेन आप इसी को रखो। ठीक है, मेन आप क्या करो, इसी को रखो। ठीक है, क्लियर है ये बात? क्लियर है तो समझ लीजिए फटाफट तरीके से, बोलोगे हाँ इसके लिए कंडीशन नहीं है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई तुमसे, तो फटाफट तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक ही साथ लिख देता हूँ। ठीक है, अब कंडीशन वही है, नॉर्मल नंबर कंडीशन है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, साइन का, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई लिखा था। इसको होल साइन इनवर्स से बदल सकते हैं, यही था ना? हाँ, इसको मैं होल साइन इनवर्स में बदल सकता हूँ, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। सेम कहानी हियर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई रहेगा, तो होल साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन, बस प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, सिंपल बात है। टैन की मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, और हाँ जी, टैन की मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, टैन एक्स प्लस टैन वाई प्लस टैन गामा, लेट से सर तीनों रहेगा, तो आप तीन टैन को एक टैन में बदल सकते हो, तीन टैन इनवर्स को एक टैन में से बदल सकते हो, टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन बी माइनस टैन ए टैन बी टैन सी, होल डिवाइड बाई 1 माइनस टैन टू टैन बी, होल डिवाइड बाई 1 माइनस टैन ए टू टैन बी माइनस टैन बी टू टैन सी माइनस टैन ए टू टैन सी। आपके पास में होल टैन इनवर्स की कहानी आ चुकी होती है सर, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त। टाइम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और लिखेंगे सर, पहले फटाफट नोट डाउन करो, और लिखेंगे फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी। मैं चाह रहा हूँ ना फटाफट आज फॉर्मूला लिखा खत्म करो, ताकि कल से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर पाए, कल से हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाए सर इजी तरीके से, बस यही बात है, और क्या है। लिखो फटाफट तरीके से, इसको आप लोग लिख लो, और हो जाए तो देन सर कहते ना, बोलोगे हाँ यार हो गया। अच्छा, तो एक फिजिक्स केमिस्ट्री कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? देखो यार, तुम लोग अभी लाइव होते यहाँ पे, तो मैं कुछ और भी बातें करता, ये ना मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ऑफलाइन में बात जितना कर सकता हूँ, जितना आप लोग को ऑनलाइन फीलिंग, सॉरी ऑफलाइन फीलिंग दिलाना चाह रहा हूँ, वो आपको आई होप सो आती हो फीलिंग वैसी। चलिए, रिलैक्स नहीं होना है, मैं रिलैक्स हो गया थोड़ा सा। लिख लो फटाफट, फिर हम लोग नेक्स्ट तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, और फॉर्मूले हैं थोड़ा थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बस और है, एकदम थोड़ा सा है, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा। टू टैन इनवर्स, याद है हम लोग साइन टू थीटा को टैन में भी लिखते थे, कॉस टू थीटा को भी टैन में लिखते थे, टैन टू थीटा को भी टैन में लिखते थे, तो साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टैन टू थीटा को भी हम लोग टैन के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। तो वही से यहाँ पे आया है कि आपको टू टैन इनवर्स कहीं पे भी दिखे और आपको साइन में ले जाना हो, टू टैन इनवर्स कहीं पे दिखे साइन में ले जाना हो, है ना सुनना, टू टैन इनवर्स साइन में ले जाना हो, टू टैन इनवर्स ऑफ दिखे, है ना सुनना, आपको कहीं भी टू टैन इनवर्स दिखे, कहीं भी आपको टू टैन इनवर्स दिखे और आपको साइन इनवर्स में ले जाना हो, कहीं भी आपको टू टैन इनवर्स दिखे और आपको साइन इनवर्स में ले जाना हो, बोलो तो पागल हो गए हो, क्या 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 कर रहे हो आप? तो यहाँ हो जाएगा टू टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टू टैन इनवर्स दिखे कॉस में ले जाना हो तो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा
डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan इनवर्स दिखे तो आपको tan में ही ले जाना हो तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये कहानी आप अच्छे से लिख लो। फिर और थोड़ा सा बस एक और मैं लिखूंगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन खत्म, ये फॉर्मूला हमारे साथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तैयार हो चुके होंगे क्वेश्चन को फोड़ने के लिए, और हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को फोड़ेंगे। फोड़ना मतलब क्या सर, मतलब क्वेश्चन के साथ में फील देंगे, क्वेश्चन के साथ मजा करेंगे। 2-4 अगर हो पाया तो मैं करा दूंगा, थोड़ा आप लोग को भी मजा आ जाएगा। इतना आप जो पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन तो देख लो। ये 2 है, ओके, दिस इज 2। चलिए, और थोड़ा सा बस आइए, थोड़ा सा आपका बस और फॉर्मूला है, और आप लिख लो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को। बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं ये सारी, दिलों में बसा लो, दिमाग में बसा लो। 2 साइन और सब देखिए, मतलब क्या सर, साइन 2 थीटा का टर्म है, साइन कॉस में लिखना है, 2 साइन इंटू कॉस, तो होल साइन इनवर्स आप इसको बदल सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो, होल साइन इनवर्स में बदल सकते हो, 2 साइन इंटू कॉस के टर्म्स। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सेम कहानी 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसको बहुत तरीका लिखने का, कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस कॉस कॉस थीटा माइनस साइन कॉस थीटा, 2 कॉस कॉस थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन कॉस थीटा। लेकिन हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, सॉरी मुझे माइक हटा के सीखना चाहिए था, सॉरी। आप लोगों का कान का पर्दा फट गया होगा जो ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे सुन रहे होगे, सॉरी यार। क्या, मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा हटा करके बोलना चाहिए था, सॉरी। चलो ध्यान सुनना, आराम सुनना। तो यहाँ पे 2 कॉस कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, आप कॉस के ही टर्म्स में लिखो तो बेटर है, ठीक है। क्या करोगे सर, कॉस के ही टर्म्स में 2 कॉस कॉस थीटा माइनस 1, क्लियर। इसी तरीके से, अरे हाँ एक चीज़ छूट रहा था, इसको लिखो तो आप, इसको आप लिख लो, साइन 3 है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, tan 3 है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये बात आप अच्छे से लिख लो, तो ये पहले बात आप लिख लो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखूंगा, लिख लिया, दिख रहा है कि नहीं पर मैं देख लूँ आप लोगों को, वरना बोलोगे सर दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से लिखे। ओ शिट यार, या नाउ यू आर एबल टू सी इट, ओके, आई होप सो, आई होप सो। आर यू एबल टू सी इट और नॉट, बोल देता हूँ। 3 साइन थीटा, साइन 3 ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, tan थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा है, ऊपर में 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा है, डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा है। मैं थीटा थीटा कर रहा हूँ, वहाँ पे ए है, ओके, ऑब्वियसली वहाँ पर ए है। चलिए, ये बात समझ में आ गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो। इसी सेम लॉजिक से यहाँ पे हम लोग कुछ लिखने वाले हैं, इसी सेम लॉजिक से हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ध्यान से सुनना है, आपने क्या लिखेंगे, ध्यान सुनना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, आराम से सुनना। तो ध्यान सुनो, एक्चुअली यहाँ पे क्या है सर, 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। कहीं भी आपको 3 दिख जाए ना, समझ जाना कि वही साइन इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब वही साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो इसको भी आप होल साइन इनवर्स बदल सकते हो, इसको भी आप क्या कर सकते हो, होल साइन इनवर्स बदल सकते हो। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के साथ 3 कॉस इनवर्स इफेक्ट दिख जाए, इसको आप होल कॉस इनवर्स बदल दो, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के साथ में। ये कहानी हो गया आपके पास में, और ये हो गया सर 3 tan थीटा, 3 tan इनवर्स ऑफ दिस, तो होल tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा है ना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ये होता है ना, जो देख लो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, बहुत बढ़िया। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही कहानी है।
और इसी के साथ में आपका फॉर्मूला खत्म होता है। यहीं तक है आपका जो भी है, ठीक है। अब यहाँ से आप इजीली क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। यहाँ से अब आप इजीली क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। ये बात क्लियर है? थम्स अप देके बता दो। ये बात क्लियर है तो थम्स अप देकर के बता दो सर। हाँ सर, क्लियर हो गया ये बात। बहुत शानदार, 1 घंटा हो ही गया यार। 1 घंटा 10 मिनट का ड्यूरेशन हो गया हमारा। 1 घंटा 10 मिनट 25 सेकेंड। देखो मेरा मन तो है सवाल कराना, करोगे क्या सवाल? थोड़ा सा कर लो, क्या दिक्कत है? करोगे क्या? और एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। आ जाओ। एग्जाम्पल सुनो, जो पढ़ाया है उसी लॉजिक से। tan इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा बताना जल्दी। tan इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा? जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन है। अरे गधो, क्वेश्चन है। क्या समझ रहे हो तुम लोग इसको? tan इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा? आओ सर देखो, चेक करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस ऑफ cot इनवर्स ऑफ x। है ना माइक? होना तो आवाज ही नहीं जा रहा है। तो tan इनवर्स ऑफ -x, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। हाँ जी सर। अब ये वाली कहानी कब फुलफिल हो रही है? तो अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए सर? डोमेन क्या होता है? इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है? tan इनवर्स का डोमेन। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, tan इनवर्स का जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। वन है क्या बीच में? हाँ सर है। और इसके लिए रेंज क्या होता है? -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। तो ये वैल्यू क्या होगी? π/4 -π/4 आ रहा है सर। ध्यान सुनना, ये जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए -π/2 से +π/2 के बीच में। तो -π/2 से +π/2 के बीच में π/4 है सर। ओवरऑल एक नेगेटिव साइन आ गया। ये कितनों को समझ में आ गया? हाँ जी, -π/4 आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। कितने गधे सोच रहे हैं कि भाई ये हमारे रेंज के बाहर चला गया? कितने गधे सोच रहे हैं ये बात? तो गधो सुनो ध्यान से, ये नेगेटिव साइन कंक्लूड क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? मैंने बार बार कहा है tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स ऑफ x आ गया। अब मैं किस पे सोच रहा हूँ? मैं किस पे सोच रहा हूँ? अब मैं इस पे सोच रहा हूँ मेरे गधो। मैं इस पे सोच रहा हूँ। तो मैं इस पे सोच रहा हूँ तो ये π/4 आ रहा है। और इसके लिए π/4 तो -π/2 से +π/2 के बीच में है ना सर? हाँ सर। तो -π/2 से +π/2 बीच में π/4 है। अब एक ओवरऑल नेगेटिव साइन आ रहा है, तो पूरा कंक्लूड मत करो यार बेवकूफो। यहाँ पे π/2 अलग है, सॉरी π/4 यहाँ पे अलग आ रहा है, नेगेटिव साइन इसके ओवरऑल में है। तो मैं खाली इस पे बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए तो π/4 से -π/2 के बीच में है। अब ओवरऑल एक नेगेटिव साइन आ गया। हाँ सर। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आ जाओ। लेट्स से सर क्या करते हैं, कॉट। कॉट ले लो आप। कॉट इनवर्स ऑफ -1, लेट्स से सर, ठीक है। तो साइन tan डायरेक्टली समान से बताते हैं, और कॉस कॉट पाई के साथ में, तो पाई माइनस ऑफ दिस, कॉस कॉट पाई माइनस के साथ में। चलो अब सोचते हैं अंदर वाली चीज क्या होना चाहिए? कॉट इनवर्स का डोमेन, इनवर्स फंक्शन का डोमेन, कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, बोलोगे हाँ है सर। अब इसके लिए वैल्यू क्या आएगी? π/4 आएगी। भाई ये भी तो π/4 के ही बराबर है ना? हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही कहा, सुनो ध्यान। ये π/4 के बराबर है। और इसके लिए डोमेन क्या होता है? 0 से पाई, ऊपर इंटरवल के साथ, या 0 से पाई के बीच में। सिर्फ π/4 की बात कर रहा हूँ, तो π/4 है क्या? तो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में π/4 आ रहा है क्या? बोलोगे हाँ सर आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 90 के बीच में है, यानी कि 0 से पाई का वैल्यूज होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 आ रहा है। सॉल्व कर लेंगे सर, तो ये आंसर आ जाएगा 3π/4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मजा आया? तो प्रॉपर तरीके से एंगल कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। डिग्री कितना हो जाएगा सर? 135 डिग्री। डिग्री में भी आपसे पूछ सकता है ये बात। हम्म।
क्लियर है? थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल दे दिया, इस टाइप क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। ये सब पता है मैंने जो दिखाया है ना, ये एमसीक्यू में आपको आता है, मजाक मत समझ रहे। तो नेट पे क्या करते हैं सर, अब यहीं पे लेक्चर क्या करते हैं, एंड करते हैं। थोड़ा सा आपको थैंक यू वैंक यू बोल दिया जाए, बढ़िया से, है ना? ये याद हो गया आपको? टू साइन वन टू साइन टू कॉस कॉस थीटा माइनस वन, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन थीटा, थ्री कॉस थीटा, फोर कॉस थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, फोर कॉस थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, थ्री थ्री tan थीटा, थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा, थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है सर? फटाफट तरीके से थम्स अप दे दो सर, फटाफट तरीके से, अच्छे से थम्स अप दे दो फटाफट तरीके से। तो आपके सामने मैं क्या करने वाला हूँ, थैंक यू लिखने वाला हूँ बहुत जोरदार तरीके से। तो थोड़ा थैंक यू हो जाए हमारा। थैंक यू इतना देर मुझे झेलने के लिए, इतना देर मुझे सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए, और अपना कनेक्टिविटी मेरे साथ बनाने के लिए, कॉन्शियसनेस मेरे साथ जोड़ने के लिए। हाँ जी, तो क्या करते हैं, लेक्चर लंबा हो रहा है, इसी नोट पे क्या करते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं। सो स्टे हेल्दी एंड वॉट, स्टे स्टडी, ओके, सॉरी नॉट, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडी, ओके, sometimes enjoy also, okay, balance your life with enjoyment at study, okay, so stay steady and keep enjoying and keep studying. Bye bye.